नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप BRAB यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 यानी कि MA MSc और MCom सेशन 2024 से 26 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि बिहार यूनिवर्सिटी के तरफ से जो सूचना जारी की गई थी उसके आधार पे जो पीजी में नामांकन के लिए आवेदन फॉर्म फिलअप की जो प्रक्रिया थी उसके लिए जो पोर्टल खोलने की डेट थी वो 3 जो है जनवरी शुक्रवार से ही थी, लेकिन शुक्रवार को पोर्टल नहीं खोला गया। उसके बाद जो है नोटिस जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि पोर्टल जो है खुल गई है। लेकिन बात ये है कि अगर पीजी में नामांकन के लिए पोर्टल खुला है तो फॉर्म क्यों नहीं अप्लाई हो पा रहा है, क्या है कारण, और इसके बाद अगर पोर्टल नहीं खुल रहा है तो अब छात्र कब से आवेदन कर सकते हैं, यानी कि किस दिन से आवेदन कर सकते हैं। और उसके अलावा क्या जो छात्र पीजी के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उनमें क्या उनको क्लास करना पड़ेगा। अगर आपको के मन में भी ये सारे डाउट है और तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में इसी सबसे रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि आपको क्लास करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। साथ में आवेदन के लिए जो पोर्टल खोला गया वहाँ से आवेदन क्यों नहीं हो पा रहा है, अब जो है आप किस दिन से आवेदन कर सकते हैं और इसके रिगार्डिंग क्या पूरी अपडेट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने कई सारा वीडियो जो है बना करके अपलोड किया हुआ है पीजी नामांकन से संबंधित, जिसमें पिछला वीडियो अपलोड किया था उसमें बताया हुआ था स्टेप बाय स्टेप डेमो वीडियो कि अगर पोर्टल एक्टिव हुआ था कहाँ से आपको पता चलेगा। उससे पहले मैंने जो वीडियो बना के अपलोड किया था उसमें आपको योग्यता क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, कौन से विषय से आप पीजी कर सकते हैं उसके बारे में बताया हुआ था। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, सारी अपडेट आपको बताते हैं। तो पहले तो पोर्टल ये खुला है जिसमें देखेंगे तो पहला सूचना ये है कि पीजी पोर्टल खुला, आवेदन 20 तक करें। सत्र 2024 से 26 के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। कहा गया है कि बिहार विश्वविद्यालय में पीजी सत्र 2024 से 26 के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय की ओर से आवेदन के लिए 20 जनवरी तक का समय दिया गया है। पीजी विभाग और कॉलेजों में सभी विषयों के लिए 11,554 सीटों पर नामांकन होना है। प्रयास किया जा रहा है कि जनवरी के अंत तक एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करके फरवरी से क्लास शुरू कर दी जाए। इस साल पीजी के 2 सत्रों का एडमिशन लेना है। स्नातक सत्र 2022 से 25 का फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद पीजी के सत्र 2025 से 27 में एडमिशन लिया जाएगा। पिछले साल ही पीजी के 2 सत्र में एडमिशन लेने की योजना थी। साल के शुरुआत में ही सत्र 2023 से 25 में एडमिशन लिया गया। अक्टूबर नवंबर तक सत्र 2024 से 26 का एडमिशन लिया जाना था। हालांकि स्नातक के सत्र 21 से 24 का फाइनल रिजल्ट समय पर जारी नहीं हो सका। दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में विश्वविद्यालय ने रिजल्ट जारी किया। इसके साथ ही पीजी में एडमिशन की कार्यवाही शुरू हो गई। DSW कार्यालय ने 3 जनवरी से पोर्टल खोलने का प्रस्ताव किया, जिस पर कुलपति की अनुमति भी मिल गई है। DSW आलोक प्रताप सिंह ने बताया कि 20 जनवरी तक समय ऑनलाइन आवेदन के लिए दिया गया है। इसके बाद एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। UMIS कोऑर्डिनेटर डॉक्टर टिक्के ने बताया कि कुलपति की अनुमति के बाद पोर्टल खुल गया है। निर्धारित शुल्क जमा करके छात्र आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित शुल्क जमा होने के बाद ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। तो पेमेंट कितना लगेगा इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अब दोस्तों एक तो इन्फॉर्मेशन हो रहा है, दूसरा इन्फॉर्मेशन देखिए जो कि इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं इसमें सारी जो है जो भी कारण है जिसके कारण अब फॉर्म अप्लाई नहीं हो पा रहा है उसको मेंशन किया है। कहा गया कि सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए शुरू हुई आवेदन की प्रक्रिया। पीजी की 11 सीटों पर दाखिला को खुला पोर्टल। अब देखिए इसमें बहुत छात्र जो है फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए स्नातक पास 90,000 विद्यार्थी नामांकन के लिए करेंगे आवेदन आने के बाद विद्यार्थियों की निकाली जाएगी मेरिट लिस्ट। तो हाई कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि जितने भी छात्र जो कि ग्रेजुएशन पास किए हैं अगर पीजी के लिए वो अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाएगा। यहाँ पे देखिए कहा है कि BRAB के पीजी के 11,000 सीटों पर नामांकन के लिए शनिवार से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्नातक पास 90,000 से अधिक छात्र दाखिले के लिए आवेदन करेंगे। सत्र 2024 से 26 में पीजी में नामांकन के लिए BRAB प्रशासन ने UMIS पोर्टल खोला है। हालांकि देर शाम इसका निर्देश जारी किया गया है। इसमें सही तरीके से सोमवार से ही नामांकन की आवेदन हो पाएगा। तो देखिए ये कहीं ना कहीं जो निर्णय था वो लेट लिया गया है। यही कारण है कि अभी पोर्टल तो खुला है लेकिन आवेदन कब से होगा, सोमवार से जो है नामांकन के लिए आवेदन हो पाएगा। यही कारण है कि अभी पोर्टल को लाइव नहीं किया गया है। मतलब पोर्टल खोल तो गया है लेकिन लाइव जो है आवेदन के लिए नहीं हुआ है।
अब देखिए आगे क्या बातें कही है कि बीबी ने इसे लेकर के सभी कॉलेज और पीजी विभाग अध्यक्षों को निर्देश दिया। डीएसडब्ल्यू लोक प्रताप सिंह ने कहा है कि छात्रों को कॉलेज का विकल्प मांगा गया है। नामांकन में छात्राओं की सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। स्नातक सत्र 2021 से 24 का रिजल्ट जारी हो चुका है। इस सत्र में स्नातक में लगभग 94,000 विद्यार्थी थे। इन विद्यार्थियों को पीजी में नामांकन को लेकर के आवेदन करना है। डीएसडब्ल्यू ने कहा है कि पोर्टल 20 जनवरी तक खुला रहेगा। पीजी में भी लगभग 11,000 सीटें हैं जिनमें के लिए आवेदन होगा। पिछले साल कुछ कॉलेजों में पीजी में सीट बढ़ाई गई थी। पोर्टल पे आवेदन आने के बाद छात्रों की मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। मेरिट के आधार पर नामांकन होगा। मेरिट लिस्ट बनाने में ध्यान रखा जाएगा कि कौन छात्र किस जिले का है। आवेदन करने वाले के बाद छात्रों की काउंसलिंग की जाएगी। तो जो भी आवेदन करेंगे उसके बाद उन्हें काउंसलिंग किया जाएगा। जैसे बीएड में काउंसलिंग होता है, उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा आपके जो भी गृह जिला होगा उसके अकॉर्डिंग। कहा गया कि पिछले 7 नए कॉलेजों में हो रही पीजी की पढ़ाई। कहा गया कि पिछले साल BRABU यानी कि बिहार बीबी के 7 नए कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई हो रही है। डीएसडब्ल्यू ने बताया कि इसका फायदा छात्रों को मिला है। RBM कॉलेज, रामेश्वर कॉलेज, LNDM कॉलेज, RSLY कॉलेज आदि शामिल है। रामेश्वर कॉलेज में पीजी में कॉमर्स की पढ़ाई हो रही है। वही भोजपुरी की पढ़ाई पिछले साल से एलएस कॉलेज में हो रही है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। अब बात कर लेते कि क्या क्लास करना पड़ेगा। तो बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल सभी यूनिवर्सिटी एक्टिव है। तो खास करके अगर पीजी डिपार्टमेंट में अगर आपका नामांकन हो जाता है तब तो आपको हर हाल में क्लास करना पड़ेगा। अगर कॉलेज में होता है तो थोड़ा आप गैप भी कर सकते हैं, नहीं तो कंटिन्यू आपको क्लास करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आपको जो है नोटिस दिया जाएगा, और अगर आप नोटिस के आधार पर क्लास अटेंड नहीं करते तो आपका नाम काट के हटा दिया जाएगा। वैसे इस बार काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। और आप समझ गए होंगे कि पोर्टल जो है खुला है, लेकिन लाइव जो है वो आपको सोमवार से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप सारी इन्फॉर्मेशन को आप समझ गए होंगे। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।